हमने आम लोगों की शिकायत को सुनने के लिए जन कल्याण संवाद भी किया। लोगों ने अपनी समस्याओं को रखे हैं। जिलाधिकारी और जिला के वरीय पुलिस पदाधिकारी सभी यहाँ बैठे हैं। सारे विभाग के पदाधिकारी भी थे। जहाँ जहाँ शिकायत आई है उन पदाधिकारियों को बुला कर करके जिला स्तर पर उसकी समीक्षा की जाएगी। आवश्यकता होगा तो उन क्षेत्रों में भी औचक निरीक्षण कर करके कार्रवाई की जाएगी। देश में बिहार एक ऐसा राज्य है जहां भूमि विवाद सबसे ज्यादा है और लॉ एंड ऑर्डर इसके कारण थोड़ा ज्यादा प्रभावित होता है। उसका बड़ा कारण रहा है कि सर्वे लैंड नमस्कार, आप फर्स्ट लुक बिहार देख रहे हैं और मैं हूं अभिषेक रंजन। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा आज मुजफ्फरपुर पहुंचे हुए थे। मुजफ्फरपुर में बता दें कि 20 सूत्री सदस्य का बैठक हुआ है। इसके साथ साथ जिला के जो आला अधिकारी है उनके साथ भी उन्होंने बैठक की है और कई सारी दिशा निर्देश उन्होंने दिया है। मुजफ्फरपुर के जिला सभागार में ये बैठक की गई है। 20 सूत्री की बैठक में बता दें कि जिला के जो भी 20 सूत्री के सदस्य है, चाहे भाजपा से हो, जदयू से हो या फिर अन्य पार्टी से हो, वो भी पहुंचे हुए थे। इसके साथ साथ बता दें कि मंत्री केदार गुप्ता, राम सूरत राय, इसके साथ साथ और भी कई विधायक और मंत्री जो है पहुंचे हुए थे। वहीं बता दें कि विधान पार्षद जो है दिनेश सिंह भी इस बैठक में मौजूद रहे। सांसद वीणा देवी बैठक में मौजूद रही। इसके साथ साथ कई और भी जनप्रतिनिधिगण इस बैठक में मौजूद थे और इस बैठक के दौरान कई सारी दिशा निर्देश जो है वो दिया गया है। और जो समस्या थी, जो मुजफ्फरपुर जिला की समस्या थी, चाहे वो सड़क की समस्या हो, जमीन से जुड़ा हुआ विवाद हो या फिर अन्य समस्या हो, उन समस्या को लेकर विशेष करके चर्चा हुई। और विशेष करके उस समस्या पर जब चर्चा हुई तो उसके निदान की बात जो है डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा है। ऐसे में सुनिए कि विजय सिन्हा डिप्टी सीएम उनका क्या कुछ कहना है, किस प्रकार से जो है बिहार में जमीन का विवाद को लेकर उनका कहना है कि बिहार में जो है जमीन की समस्या अक्सर होती रहती है। यानी कि उन्होंने भी माना है कि बिहार में जमीन का विवाद होता है और इसको लेकर सरकार लगातार इस पर काम भी कर रही है। पहले आप सुनिए बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा उनका क्या कुछ कहना है। आज 20 सूत्री की बैठक जिला कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति के सभी सदस्यों के साथ हुआ है और मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना जिला संचालन समिति की बैठक, कई विभागों की समीक्षा की गई है। कई सुझाव भी आए हैं। बेहतर प्रगति के लिए निर्देश भी दिया गया है और आज कई योजनाएं माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा महिला संवाद हो या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम से जितनी भी अनुसूचित जाति की योजनाएं चल रही है, उसके संदर्भ में लोगों को जानकारी और उसमें भागीदारी, विकास के लिए, विकास की गति बढ़ाने के लिए आज गहन समीक्षा किया गया। और उसके पहले पदाधिकारियों के साथ बैठने के पहले हमने आम लोगों की शिकायत को सुनने के लिए जन कल्याण संवाद भी किया। लोगों ने अपनी समस्याओं को रखे हैं। जिलाधिकारी और जिला के वरीय पुलिस पदाधिकारी सभी यहाँ बैठे हैं। सारे विभाग के पदाधिकारी भी थे। पूरी पारदर्शिता के साथ जो सरकार का संकल्प और सोच है सुशासन स्थापित करने का, बेहतर विकास करने का, सबका साथ सबके विकास के भाव को लेकर के पूरी तरह से सरकार सजग है और ये सजगता को आगे भी
जहां जहां शिकायत आई है उन पदाधिकारियों को बुला कर करके जिला स्तर पर उसकी समीक्षा की जाएगी। आवश्यकता होगा तो उन क्षेत्रों में भी औचक निरीक्षण कर करके कार्रवाई की जाएगी। सबसे ज्यादा भूमि विवाद से संबंधित मामले देश में बिहार एक ऐसा राज्य है जहां भूमि विवाद सबसे ज्यादा है और लॉ एंड ऑर्डर इसके कारण थोड़ा ज्यादा प्रभावित होता है। उसका बड़ा कारण रहा है कि असर्वे लैंड, जमीन का ढंग से सर्वे नहीं होने का खामियाजा बिहार के लोगों को भोगना पड़ रहा है। बिहार सरकार ने इसके निदान के लिए एक पहल किया है। उस पहल की गति को हम लोग शांति के साथ, बिना पारिवारिक परेशानी, बिना विवाद के हल करने के लिए प्रयासरत हैं और उसमें प्रगति हो भी रही है। जनसंवाद शुरू कब से बंद कमरे? तो बरसात में पानी में भिंगा करके, ढोल बजा करके जो पहले लोग करते थे, नेटा पोछते थे, बाल कटवाते थे, हम जनता के कल्याण के लिए करते हैं, नौटंकी के वातावरण बनाने के लिए नहीं करते हैं। जन कल्याण संवाद में खुला हमारे पदाधिकारी, माननीय विधायक और सबके समक्ष उनकी बात को गंभीरता से, शालीनता से, पारदर्शिता के साथ समाधान के लिए बैठते हैं। प्रेस मीडिया में चर्चा और दिखाने के लिए और उसको लाइव करके सहानुभूति लूटने के लिए नहीं। ऐसे हम बैठते हैं खुला दरबार में, अपने आवास पर भी बैठते हैं, पूरे बिहार के लोग आते हैं, वहां भी हम कमरे के अंदर ही बैठते हैं। अपने क्षेत्र लखीसराय में भी हम इसी तरह से हॉल में बैठते हैं। इसलिए मन में ये शंका मत रखिए कि बंद कमरे में सेलेक्टेड लोगों को बुला के हम संवाद करते हैं। सब लोग आए हैं, जिलाधिकारी या मंत्री किसी को स्पेशल कर करके नहीं लाया, इसलिए वो मन के अंदर भ्रम नहीं रखिए। सर, इस तरह का जनसंवाद कार्यक्रम क्या आगे भी जारी रहेगा और लोगों की समस्या जब भी 20 सूत्री की बैठक हम करेंगे, हम इस तरह की संवाद उसके पहले करने से हमको लाभ होता है, बहुत सारे विषय की जानकारी भी मिलती है और उसके समाधान के लिए सरकार और प्रशासन मिलकर हम लोग विचार भी करते हैं। दाखिल खारिज को लेकर कहीं ना कहीं जो जमीन का दाखिल खारिज होता है राजस्व कर्मचारी की तरफ फंसा दिया जाता है या पेंडिंग डाला जाता है। ऐसा नहीं है। अगर जो किसी की मानसिकता में दोहन, शोषण, नकारात्मक भाव है तो उसके ऊपर भी बैठे लोग हैं, उसके ऊपर भी पदाधिकारी हैं। सरकार सजगता से समाधान के लिए ही तो बैठती है। अब तो हमारे प्रखंड स्तर तक के विसूत्री का व्यवस्था बनाया है कि कोई भी व्यवधान है तो उसके समाधान में हम कैसे उपयोगी हो सके। सर, बिना घूस दिए काम नहीं हो रहा है, ऐसा काफी लोगों का आरोप। प्रमाण है तो आपके पास प्रमाण है तो उपलब्ध कराइए। सरकार सजगता से एक्शन ले रही है, निगरानी की टीम भी पकड़ रही है, बड़े बड़े पदाधिकारी भी जा रहे हैं। ये एक बीमारी है और ये बीमारी की महामारी में सरकार कतई नहीं बदलने देगी। सरकार की सजगता इसमें बनी हुई है। प्रतिमा का भी अनावरण करने जा रहा है। हाँ, अभी हम लोग जा रहे हैं, सभी लोग चलेंगे। इसी कलेक्ट्रेट में एक पियोन है, उसका दाखिल खारिज 1 साल से वो बेचारा दौड़ रहा है। आप लेकर के आएंगे। जिलाधिकारी शुक्रवार को बैठते हैं 12 बजे के बाद। ये समाधान, एक चीज मैं बता दूं, आज मेरा बैठने का उद्देश्य पदाधिकारियों के साथ ही था कि आज पदाधिकारी हो या मंत्री हो। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कहना था बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा का। किस प्रकार से देखिए कि आज बैठक की गई है। इस बैठक में डीएम, एसएसपी के साथ साथ जिला के सभी आला अधिकारी भी बैठक में मौजूद थे और जो भी विकास का कार्य हो रहा है जिला में और क्या क्या समस्या उत्पन्न हो रही है, इन सभी विषय पर चर्चा हुई है। कहां पर समस्या आ रही है और कौन कौन कार्य पूरा हो चुका है जिला में, इसको लेकर उन्होंने
बात कही है। बने रहिए फर्स्ट लुक बिहार के साथ आगे भी खबरों के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।